राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत पलटू दास जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है 10वें द्वार के पार चले जाने के बाद या जागृत अवस्था में आ जाने के बाद, त्रिकुटी से आगे जाने के बाद जब 10वां द्वार आता है तब क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तब क्या होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज फिर से मुझे सुनने आए हैं। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज जी को याद करते हुए बड़े शांतमय तरीके से इस पूरे सत्संग को सुनने की कृपा करें। बाणी है, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, मन में धरे न ज्ञान नहीं सत संगति रहनी, अजहूँ चेत गवार, अजहूँ चेत गवार। संत पलटू दास जी की वाणी है, अजहूँ चेत गवार। अब भी चेत, ऐसे भी बहुत देर हो गई है, जितनी न होनी थी ऐसे भी उतनी देर हो गई। फिर भी सुबह का बूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं, अजहूँ चेत गवार। अब भी जाग, अब भी होश को संभाल। ये प्यारे पद अपूर्व संत के हैं। डुबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे। संत पलटू दास जी के संबंध में बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। संत तो पक्षियों जैसे होते हैं, आकाश पर उड़ते ज़रूर हैं लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। संत का होना ही अज्ञात होना है, अनाम अनामी देश। संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं इतिहास पर, इतिवृत्त बनता है, घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की, भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेख भी नहीं पड़ती। भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत सनातन समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसीलिए सिकंदरों, हिटलरों, चेंगेज़ और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का कोई जीवन होता नहीं, बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ता है। राजनीतिज्ञ का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखें, क्योंकि वह तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। संत का तो कर्ता ही नहीं होता तो कृत्य कैसे होगा। संत तो परमात्मा में जीता है। संत तो अपने को मिटाकर जीता है, आपा मेट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं। तो ना तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती है और ना ही संत के कर्ता का कोई भाव कहीं निशान छोड़ जाता है। संत पलटू दास जी भी
बिल्कुल ही अज्ञात संत हैं। इनके संबंध में बहुत थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, अंगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। एक उनके ही वचनों से पता चलता है उनके गुरु के नाम का। गोविंद जी उनके गुरु थे। गोविंद जी संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी ना कहा हो, लेकिन गुरु की याद ज़रूर की है, ज़रूर किया है गुरु का याद। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पहुँच डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया। उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है, और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले हैं। क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, आंखें हैं तो आंखें भी खोल लेना, पूरी तरह से सजग होकर सुन लो। बाहरी गुरु का तब तक हमारी ज़िंदगी में साथ होना चाहिए जब तक कि हम भीतर ना पहुंच जाएं। बाहरी गुरु हमारे शरीर को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जब मैं कहता हूँ कि जब तुम ध्यान के भीतर उतरो और बाहरी गुरु को उसकी कोई शक्ल याद न रखो, तो मैं ये भीतर की बात कह रहा हूँ। बड़े गौर से सुना करो। बहुत से आ जाते हैं मेरे पास प्रश्न लेके कि भाई मेरा प्रेम उस गुरु से है, फलाने गुरु से है, इससे है, उससे है। भाई मेरे कहने का मतलब तुम लोग समझे नहीं। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या समझते हो तुम मेरी बातों को, क्या नहीं समझते। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात पूरी तरह से समझ पाते हो। खैर कोई बात नहीं, फिर से समझाने की हल्की सी चेष्टा करता हूँ। क्या पता फिर से कुछ समझ में आ जाए, इशारा समझ में आ जाए। क्योंकि सत्य तो बताया नहीं जा सकता, इशारा ही किया जा सकता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन जानकारियों को, इन इशारों को, मैं जो भी करता हूँ इसको ज्ञान समझे बैठे हैं। देखो मेरे मित्रों, ये कोई ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान है खुद को जान लेना, और सच्चा ज्ञान वही है। उसके अलावा बाकी सब जो है वो जानकारियाँ हैं, थोथी जानकारियाँ हैं और इशारे हैं। उस ज्ञान के बारे में इशारा ही किया जा सकता है जो अब भी किए चला जा रहा हूँ। तो मेरी इन बातों को, चिकनी चुपड़ी बातों को ज्ञान मत समझ बैठना। ये सिर्फ जानकारियाँ हैं, इशारे हैं उस चांद की तरफ, उस आनंद की तरफ। तो मैं बात कह रहा था कि जब तुम अंतस में जाओ, चौकड़ी मारकर बैठो, ध्यान में जाओ, ध्यान में उतरने की चेष्टा करोगे, तो जब मंत्र जप करोगे, मंत्र जप करते करते तुम्हारा विचार एक हो जाएगा, और साथ में तुम अपने गुरु की भी याद रखोगे। उसकी याद करते करते भी तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि जो गुरु की शक्ल होगी वो गायब हो जाएगी। फिर से कहता हूँ, अब मानो तुमने चौकड़ी मारी है, या जिस भी मुद्रा में तुम बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, बेड पे बैठे हो, या जहाँ मर्जी बैठे हो, आंख बंद करके तुम्हारे गुरु की जो तस्वीर है, जो शक्ल है, तुम्हारी आंखों के सामने आ रही है। तुम चाहे जाप नहीं भी कर रहे हो तब भी काम चलेगा। आंखों के सामने तुम्हारे सतगुरु की तस्वीर है, उसको देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि देखने से वो तस्वीर गायब हो जाएगी, और जब वो तस्वीर तुम्हारे अंदर गायब हो जाएगी, फिर अंतस में एक प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ेगा, एक बिंदु सा, हल्का मात्र। कोई बिजलियाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे कभी कभी दिखाई पड़ेगा तुम्हें आँखों के मध्य में। इससे भी तुम एकाग्र हो सकते हो। अगर गुरु का स्वरूप ना याद रहे, या गुरु शांति हो गए हों, एक मित्र ने आज कहा था कि मेरे गुरु शांत हो गए हैं तो मैं क्या करूं।
अगर किसी के गुरु शांत हो गए हैं या चोला छोड़ गए हैं तब भी कोई बात नहीं। आँखों के बीच में मध्य में अंधेरे की तरफ देखते रहो। आंखें स्थिर रहनी चाहिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं हिलनी चाहिए। स्थिर रहेंगी वहीं पे अटकाए रखो और साथ में जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया हो तो उसको भी दोहराते चले जाना। उसको दोहराने से, परिपूर्णता से दोहराने से तुम्हारे अंदर एक विचार चलेगा, एक विचार चलेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद अब जैसे सोचो तुम लोगों ने 1.5-2 घंटा अपना जप सिमरन किया या एकाग्रता की प्रैक्टिस की, एकाग्रता का अभ्यास किया। अब बात असली होगी ध्यान की। ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार अवस्था, शून्य अवस्था, निर्वासना, कोई भी अवस्था कह लो, परंतु उसमें विचार नहीं होंगे, न शब्द होंगे, न किसी की तस्वीर होगी। यह है ध्यान। दूसरे कदम पे क्या कहा जाता है कि तुम शब्द धुन को सुनो या प्रकाश को देखो। अब इस शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाओ और उसी में ही डूब जाओ। उसी में ही डूब जाओ तो उस वक्त जब तुम अंतस में जाने लगोगे, गहराई में उतरने लगोगे, तो तुम्हें कोई ना कोई शक्लें आएंगी, कोई ना कोई शक्ल पदार्थ आता जाएगा। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, गुरु की शक्ल भी माया ही है। गुरु का जो शरीर है यह भी माया है। ये बाहरी शरीर को अगर तुम याद रखोगे तो अंतस में डूब नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हारी आंखों में गुरु का जो शरीर आ गया, गुरु की शक्ल आ गई, किस वक्त कह रहा हूं मैं बात? जिस वक्त आप शब्द धुन सुन रहे हो या प्रकाश देख रहे हो, अगर उस वक्त गुरु की शक्ल आ गई तो ध्यान देना कि तुम अभी मन के दायरे में हो। फिर से सुन लो, पहले नंबर पे गुरु को तुमने याद किया, करते करते एकाग्रचित्त हो गए, और दूसरे कदम में शब्द धुन को सुनना, प्रकाश को देखना, और तब गुरु की कोई शक्ल नहीं आनी चाहिए, कोई मंत्र जप नहीं होना चाहिए। फिर उसी शब्द धुन में लीन होना है, आंखों के बीच के अंधेरे में डूब जाना है। और जैसे ही तुम्हारी सुरत ऊपर चढ़ती जाए, चढ़ने लगे, तो जब चढ़ने लगे और डर लगने लगे तब भी तुम लोगों ने घबराना नहीं है। तब भी किसी को नहीं याद करना है कि हे परमात्मा मुझे बचाओ, या जो भी तुम्हारे गुरु का नाम है मुझे बचाओ, ऐसा करो। तो याद रखना, जैसे ही ये विचार भी आया वैसे ही तुम बाहर फेंक दिए जाओगे, क्योंकि जब तक मन है तब तक तुम इस मन के दायरे से पार नहीं जा सकते। ये बातें मेरी ध्यान में रखा करो, और जब जब तुम अभ्यास करने में अंदर जाओगे तब तब तुम्हें ये बातें काम आएंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, आंख नहीं खोलनी है। चाहे कितना भी डर लगे, कुछ भी लगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, मेरे आसपास कोई है, ये है, वो है, तुम लोगों ने आंख नहीं खोलनी है। क्योंकि अगर तुमने आंख खोल ली तो तुम उसी अवस्था में रह जाओगे, या आपकी राधा स्वामी मत की भाषा में आप उसी मंजिल पर रह जाओगे। अगर आंख नहीं खोलोगे, आंख बंद रखोगे, जो होता है उसे होने देते हो, देखते रहते हो, डर लगता है, मौत से डर लगता है, मरने से डर लगता है, अगर तुमने उस डर का सामना कर लिया, तुम बैठे रहे, तुम उठे नहीं, उसी वक्त 1-2 सेकंड के बाद तुम अगली मंजिल पर फेंक दिए जाओगे, या दूसरी भाषा में अगली अवस्था में फेंक दिए जाओगे। तुम्हारी अवस्था उच्चतम हो जाएगी, या कुछ लोग लेवल की भाषा समझते हैं, या तुम एक अगले लेवल पर फेंक दिए जाओगे। तो जब भी ये मन की चालें होती हैं, कभी ये दिल की धड़कनें बढ़ाएगा, कभी ये गले को बंद करवाएगा, कभी ये तुम्हारी पीठ दर्द करेगा, कभी घुटनों का दर्द, कभी कोई तो कभी कोई।
मन हमेशा अड़चन डालता ही है। आखिरी दम तक मन बचाव करता है कि ये ना मरे। देखो, ये जो तुम लोगों को डर लगता है ना कि हम मर रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमारे आसपास ऐसा महसूस हो रहा है, ये सब मन की चालें हैं। अगर तुम लोग इस मन की चाल को समझ गए तो तुम आगे चले जाओगे। आखिरी दम तक तुम्हारा मन पूरी पूरी कोशिश करेगा, पूरी पूरी चेष्टा करेगा कि तुम लोगों को गिरा दे। या किसी को काम वासना में गिरा देता है, या किसी को क्रोध में गिरा देता है, या किसी को लोभ में गिरा देता है, या किसी को मोह में, या किसी को अहंकार में। या जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, सबसे ज़्यादा जो तंग करने वाला जो चीज़ है मन के हथियार में, उसके हथियार कोश में सबसे ज़्यादा तंग करने वाला है काम वासना। ये जो काम है, जैसे तुम चौकड़ी मारकर बैठे, हल्की सी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगी, सुरत चढ़ने लगी, काम वासना आ गई, लगा मन काम करने। तुम लोगों ने होने देना है अपने शरीर के साथ जो भी हो रहा होता है। एकाग्रता पूरी पूरी बनाई रखनी है। ध्यान केवल दोनों आँखों के बीच में। मन चाहे लगने दे चाहे ना लगने दे, रोज़ कम से कम 10 मिनट का साधन अवश्य करना है। चाहे किसी का ध्यान लगे ना लगे, कोई बात नहीं। बनता हो नहीं बनता हो, कोई बात नहीं। सबसे पहले तुमने अपने शरीर को स्थिर बिठाने की कोशिश करनी है। 2 मिनट भी अगर तुम स्थिर रखने में काबिल हो गए तो समझ जाना 2-2.5 घंटे कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। शुरुआत करा करो छोटे से। एकदम से पूरा पहाड़ नहीं तोड़ा जाता है। तुम लोग चलते हो पहाड़ी तोड़ दें इकट्ठा, नहीं। छोटा सा रेत का कण उखाड़ दो। 1 सेकंड बैठ जाओ स्थिर होकर, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आधा मिनट, पूरा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे बढ़ाते चले जाना है, क्रमशः बढ़ाना है। ये नहीं कि आज हम बैठेंगे 2.5 घंटे, बैठा ना जाए 2 घंटे, क्या कर लोगे भैया, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। तो बात मेरी कहने की 2 मिनट से शुरू किया करो। स्थिर बैठने की कोशिश किया करो, बिना हिले डुले बस बैठना है, मन लगे ना लगे। और जो मैंने पीछे बातें बताई, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। तो भैया, जब तुम पहुंच जाओगे अपने भीतर, अपने आपे को जान लोगे, फिर तुम गुरु के पास जाना छोड़ भी सकते हो। गुरु के सत्संगों को सुनना छोड़ सकते हो। क्योंकि फिर क्या रहा, जब तुम भीतर पहुंच ही गए, तुमने वो सच्चा ज्ञान हासिल कर लिया कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, फिर उसके सत्संगों की ज़रूरत ना रही। फिर तुम्हारी मौज, गुरु के चरणों में झुकना हो झुक लेना, गुरु का आदर सत्कार करना हो कर लेना, उसके पास जा आना, फिर तुम लोगों की मौज। उसके पहले गुरु के सत्संग कभी नहीं छोड़ने। सत्संगों में अवश्य जाना है, चाहे समझ आए ना आए, चाहे तुम सोकर ही आ जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि गुरु का शरीर इतने तरंगों से भरा होता है, इतनी अच्छी तरंगों से, पॉजिटिव वाइब से। उसकी तरंगें जो हैं वो तुम्हारी सोच को परिवर्तित कर देती हैं। तुम्हारी जो गलत सोच है, निंदा चुगली वाली सोच है, गुरु की तरंगें तुम लोगों को तरंगायित कर देती हैं। और इस तरह से दूसरे शब्दों में तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब बदला जाता है। ये नहीं कि गुरु तुम्हारे कर्म काट देता है। अब समझो ज़रा, अब कर्म बनते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन में इच्छा पैदा हुई चाय पीनी है, बोल दिया कि जाओ बेटी चाय बना दो। तीसरा चाय बनकर आ गई और तुमने पी ली। तो जब तुम गुरु के पास जाते हो तो गुरु का प्रहार तुम्हारे होता है मन पर। मन तुम्हारा बदल गया। मन पहले तुम्हारा बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर होता था। गुरु के पास जा आए, गुरु ने तुम्हारे मन को तब्दील कर दिया। मन तब्दील हुआ तो उसके बाद मुंह से भी तुम अच्छे वचन बोलने लगे। गुरु ने उपदेश में कह दिया कि
सत्संगियों, निंदा चुगली नहीं करनी, तो तुमने उस बात को पकड़ लिया। धीरे धीरे तुम्हारे मन को ठोकर लगेगी। तुम्हारा मन इस बात को पकड़ेगा कि यार मेरा गुरु नाराज़ होता है, हम निंदा चुगली नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे तुम्हारे आचरण में ये बात आती जाएगी। तुम मुँह से भी बोलने लगोगे, दूसरों को भी बात करने लगोगे कि भाई मत करो। ये तुम्हारे कर्म में आ जाएगा। इस तरह से गुरु तुम्हारे कर्मों को बदल देते हैं। इस तरह से कोई गुरु अपने ऊपर कर्म नहीं लेता है। हालांकि हैं कुछ जो अपने ऊपर कर्म लेते हैं, वो बोलकर उसमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होती है। बहुत से गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्यों के कर्म लिए हैं, पर यह नहीं कि 5 लाख व्यक्ति बैठा है तो सभी के कर्मों को वो लेने के लिए तैयार हैं। कोई विरला होता है जिसको पता होता है गुरु को कि हाँ इसमें वो पोटेंशियल है, इसमें वो हिम्मत है कि ये इसको निभा सकता है। फिर वो उसे जिम्मेवारी देते हैं और उसका एक आध जो कर्म होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो कर्म जो होता है उनके ऊपर वो जाता है फिर बीमारी के रूप में, उनके शरीर को बीमारी लग जाती है। हालांकि कुछ उनके कर्म होते हैं वो पिछले जन्मों के होते हैं। कोई भी गुरु कर्म को ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि ट्रांसफ़र कर सकता है अपने ऊपर ले सकता है। अब मान लो तुम लोगों के पास आध्यात्मिक बल आ गया, तुमने किसी की टांग ठीक कर दी, टांग में फोड़े थे, तुमने टांग ठीक कर दी। अब ये जो कर्म था, कर्म का फल तो कोई ना कोई भोगेगा। फिर अगर तुमने टांग ठीक कर दी तो वो कर्म का फल तुम भोगोगे। तुम्हारी टांग को कुछ हो जाएगा, या तुम्हारे शरीर में कुछ हो जाएगा, या तुम्हारी आध्यात्मिक ताकत कुछ समय के लिए छीन ली जाएगी। ये बात होगी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरी आध्यात्मिक शक्ति 1.5 साल तक छीन ली गई थी। 1.5 साल तक वंचित था मैं इस आध्यात्मिक शक्ति के बल से, क्योंकि मैंने कुछ गलती ही ऐसे कर दी थी। गलती यह थी कि जिस बच्चे को मर जाना चाहिए था उसको जिंदा कर दिया। सृष्टि के कानून में हस्तक्षेप दिया। मेरे मित्र थे, बच्चा भी पेट में ही था, मर गया था, जिंदा कर दिया। 1.5 साल तक मुझे उस शक्ति से वंचित किया गया, उस आनंद से, उस अमृत से वंचित किया गया उस परमात्मा द्वारा। देखो, अगर कुछ पाते हो तो कुछ खोना तो पड़ता ही है। किसी का कुछ कर दिया, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होती है। तो ये मैंने आपको बात बताई अपनी उदाहरण देकर कि तुम लोग ऐसे मत करना। अगर तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति आ जाए या कुछ भी हो जाए, तुम अपने मुंह से वचन मत निकालना कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। क्या होगा, इतनी रात जाग कर तुम लोगों ने वो शक्ति कमाई होती है और ये दुनिया में तुम उस शक्ति का इस्तेमाल करते हो किसके खातिर? अहंकार खातिर, या कोई भी तुम नासमझी में ऐसी सब चीज़ें कर देते हो। तो ये सब भी नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा था संत पलटू दास जी की, कि पलटू दास जी ने अपने गुरु की याद नहीं भूली, क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे भूलेंगे कैसे। तो गोविंद दास जी उनके गुरु थे, ये बात ज्ञात है। दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वह ये कि वे बाणिये थे, वैश्य थे, बनिया थे, बणिक थे। वे भी इसीलिए ज्ञात होती है कि वह वाणिये की भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे संत कबीरदास जी जुलाहे थे, तो संत कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है। स्वाभाविक, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। अब यह कोई दूसरा नहीं लिखेगा। जिसने चदरिया कभी बीनी ही ना हो, ये दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वह मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके बणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही है। कहा है कि मैं राम का मोदी, कि मैं राम का बनिया हूँ, राम को बेचता हूँ, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। अब ये बात कितनी सच्ची है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता,
पदों के अनुसार ही बातें कह रहा हूँ। और ये भी मत सोचना कि जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य ही है। देखो भाई, देख सोचकर विश्वास करना। पूरी तरह से ठोक बजा के जो मैं जानकारी देता हूँ अपनाना, अभ्यास करना, और जब तुम लोगों को लगे कि हाँ ये बात ठीक है, स्टैंप लगा लेना, फिर तुम लोग आगे चला करो। ये नहीं कि किसी के पीछे ऐसे ही आंख बंद करके चल दिए। सत्संग में कहा है तो मान ही लेते हैं। मानने मूनने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत में मान लो कि हाँ ऐसा होता है। चाय में पत्ती, जो चाय पत्ती है, पानी में चाय पत्ती डालो तो चाय बनती है। मान ही मत लो। शुरू में मान लो कि हाँ ऐसा होता है, फिर बना के देखो। बना के देखोगे, जब बन जाएगी पी लोगे, फिर मज़ा लेना, फिर मानना, फिर तो कोई अविश्वास की बात ही ना रहती है। तो जो भी मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत कहता हूँ या ठीक कहता हूँ। ये आप लोगों के अनुभव से ही अब मुझे पता लगेगा कि जो मेरी बातें हैं कि आप लोगों के अनुभव से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं। तो आप लोग अभ्यास किया करो, साधन किया करो, फिर आगे चला करो। उसके पहले एक और बात याद आई मुझे। एक व्यक्ति थे, कह रहे थे कि क्या मुझे अथॉरिटी मिली है किसी से सत्संग करने की, नहीं करने की। देखो भाई, एक तो बात मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ, मैं किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था से कोई जुड़ा तो नहीं हूँ। मैं कोई धन की मांग नहीं करता कि मुझे इतने पैसे दे दो, इतना रुपया दे दो, मैंने ये बनाना है वो बनाना है। और ना ही मेरा कोई डेरा है, और ना ही मैंने कोई आश्रम खोल रखा है। अपने घर पे रहता हूँ, ना किसी को बुलाता हूँ। आने को तो बहुत सारे कहते हैं कि भाई आना है आना है। मैं खुद किराए के मकान में रहता हूँ, तुम लोगों को कहाँ से बुलाऊँ भाई। अब मेरे जो मालिक हैं, मेरी बुआ जी हैं, वो भाई एतराज़ करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा आने का। जब मेरा होगा मकान तो देखा जाएगा, सोचेंगे उस वक्त, तब की तब सही, परंतु अभी के लिए नहीं आ पाओगे। तो मैं बात कह रहा था कि भाई पहले पूरी वीडियो सुन लिया करो, पुरानी अगली पिछले सत्संग सुन लिया करो, तब कोई टिप्पणी किया करो कि मुझे अथॉरिटी है या नहीं है। जो जाना वो बता रहा हूँ। अगर बात जचती है तो काम बन जाए आपका, नहीं जचती तो भी क्या बात है, तो भी कौन सा किसी का कुछ घट जाएगा। आपका नहीं घटेगा, बोलने वालों का नहीं घटेगा, मेरा नहीं घटेगा, हालांकि फ़ायदा ही हो जाएगा। तुम लोगों का फ़ायदा हो रहा होगा तो तुम लोग मुझे सुन रहे होगे। जिनका नहीं होता वे चले जाते हैं, आते हैं, 2 दिन सुनते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो मुझे कम से कम 3 साल से सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो साल भर से सुन रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो 2 साल से सुन रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो मुझे पहले दिन से सुन रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो तुम लोग भाई ये तो मत पूछा करो कि क्या आपने किसी से अनुमति ली या नहीं ली। अरे भाई, जो आगरा में सत्संग करते हैं संत, वो किसकी अनुमति लेते हैं। अब जो होशियारपुर में, हरियाणा में करते हैं, वो किसकी अनुमति लेते हैं। ऐसे ही बहुत से व्यक्ति हैं जो सत्संग करते हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं, उन्होंने किसकी अनुमति ली। देखो भाई, अनुमति देने वाला अंतस का सद्गुरु है। अगर वो अनुमति दे दे बोलने की तो भाई बोलना पड़ता है। उसके सामने किसकी क्या चली है, तो अनुमति वहाँ से ही है, अथॉरिटी वहाँ से ही मिली है। मुझे क्या मतलब है बाहर की संस्थाओं का। आज ये बैठा है, कल वो बैठेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी की, तो वहाँ पे जो गुरु बैठे हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, वो पूरी सोसाइटी तो उनकी नहीं है, उनके नाम नहीं है। वो तो सारी ट्रस्ट और चैरिटी के नाम की है। वो सिर्फ एक काम करते हैं अपने गुरु द्वारा बताया हुआ। मेरे भी गुरु हैं, वो अपने गुरु द्वारा बताया हुआ काम करते हैं, संगत की संभाल करते हैं। कोई अपने जेबों और खीसों में थोड़े ना पैसे ले जाते हैं। वो जो भी वहाँ होता है संगत के लिए होता है। कोरोना में तुम लोगों ने देखा होगा कितने लोगों का क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी बहुत से लोगों को पनाह दी गई।
उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये मेरा है, मेरा शब्द तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। जो कुछ है सो सभी का है, मेरे सद्गुरु का है, मेरी संगत का है। तो अगर वो ऐसा कह सकते हैं, उनका तो अपना नहीं है, कहने को है कि वो करवा देते हैं। हाँ, ये भी बात है कि वो करवाते हैं, वो करवाना जानते हैं, परंतु वे कभी सामने नहीं आकर बोलते कि हाँ मैंने किया है, मैंने करवाया है। क्या ज़रूरत है? वे अपने गुरु के हुक्म का पालन कर रहे हैं। जो गुरु ने कहा था उनको, वे वही कह रहे हैं। तो रही मेरी बात, देखो भाई, मेरा तो अपना अनुभव है, अनुभव की बात कहता हूँ। अगर कोई ले ले तो ले ले, नहीं ले तो तब भी कोई बात नहीं, आनंद ही उठा ले। तो भाई ये मत कहा करो कि अथॉरिटी ली या नहीं ली। मैंने कोई चैरिटी बनाई है, कोई ट्रस्ट बनाया है कि भाई तुम स्कैनर मैंने लगा लिया अपनी स्क्रीन पे, या कहीं मैंने कहा, कहीं मांग की, मैंने ऐसी कोई मांग नहीं की। मुझे ऐसी कोई मांग करनी भी नहीं आती। जो मिलेगा वो यूट्यूब की तरफ से मिलेगा। तुम लोगों को दान दक्षिणा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देना ही है, किसी की मदद करनी है तो आपस में कर लिया करो, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। किसी और को खाना खिला दो, किसी और को दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो आगे से ये सब चीज़ें सोचने समझने से पहले, ये बोलने से पहले थोड़ा ये बात मेरी थोड़ा ध्यान में रख लेना। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जो मर्ज़ी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। इसमें भी मैं कोई आपको बाधित नहीं करता कि आप ये ना बोलें और वो बोलें। फिर भी अगर मेरी इस बोलने में कोई गलती हो गई हो तो भाई फिर से क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पलटू दास जी के वचन हैं, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा नौ, लागी सुरत की ज्योति। सत शब्द की डांडी पकड़ो, तोलों भर भर मोती। चांद सूरज दऊ करे रखवारी, लगी सत की ढेरी। तुरिया चढ़ के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहिब किहा सिपारस, मिली राम मुदियाई। पलटू के घर नौबत वाजत, नीति उठ होती सवाई। ये जो नौबत वाजत की बात है, ये नौबत वाजत शब्द धुन को कहा गया है, अनहद नाद की वाणी को कहा गया है। सतगुरु साहिब किहा सिफारिश, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनके बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। पलटू जी कहते हैं, अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वह तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया, नहीं तो कहाँ मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहिब की हर सिफारिश, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूँ। और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा। देखो 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। कहते हैं पलटू जी कि तीनों को पार कर गया। तुरिया चढ़ के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूँ, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहिबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूँ। चांद सूरज दऊं करे रखवारी, लगी सत्य की ढेरी। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलों भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूँ। मगर ये भाषा वैश्य की है, कौन करे बनियाई। अब मोरे कौन करे बनियाई। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमाकर बैठ गया हूँ, और त्रिकुटी में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है,
वहाँ मेरी असली संपदा है। त्रिकुटी कहते हैं उस स्थान को जहाँ पे संकल्प उठते हैं, ठहरते हैं और मिट जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जहाँ से सृष्टि की रचना होती है। तुम ही सृष्टि की रचना करते हो। विचार उठा, थोड़ी देर ठहरा, फिर चला गया। ये ऐसे सृष्टि की रचना होती है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, 9 द्वारों से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आँख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, एक 10वां छेद भी है। उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वह दिखाई नहीं पड़ता, वह तुम्हारे अंतरतम में है, वह परम छिद्र है। उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा नो, लागी सुरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े हैं मेरे तराजू के। सत्य सवज की डांडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है ये वणिकी है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी ज़रूरी है कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनी हो तो वहाँ से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना, जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्मजात नहीं है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जन्म से इसका क्या संबंध है, लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, यह व्यक्तित्व की बात है। ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 रंग हैं, देखो वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये 4 रंग के लोग हैं दुनिया में, 4 ढंग के लोग हैं दुनिया में, और इनकी व्याख्या है। 5-6 हज़ार साल हो गए हिंदुओं ने जब तय ये 4 ढंग किया था कि 4 रंग के लोग हैं, 4 ढंग के लोग हैं, इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताव जुग ने जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो 4 ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन 4 कोटियों में बंधे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। देखो, अब ध्यान से सुनो, ये वर्ण कैसे हैं। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते हैं, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो बुझाओं में जीते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बातों की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं है, जो ऐसे ही जीते हैं जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए, ना कहीं जाना, ना कहीं पहुंचना, ना कोई मंजिल है, ना कोई गंतव्य है, ना कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा काम करके गुजार लेते हैं। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं है। ये 4 वृत्तियां हैं। प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक वृत्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि निखरते निखरते चैतन्य बन जाती है। होश, जागरूकता
सुरती बन जाती है, तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय शूद्र वैश्य की बजाय ज़्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा ये है कि इतनी ही आसानी से वह अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा ये है कि अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, ठीक रास्ता पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर याददाश्त को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है, और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावनाएं हैं। 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे, शास्त्रज्ञ हो जाएंगे। चाहे कोई राधा स्वामी सत्संग व्यास सोसाइटी के पुस्तकों को ही पढ़ता जाए, वे वैसे हो जाएंगे, वो राधा स्वामी पंडित हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसे ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है, लड़ेगा तो फिर वह संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसकी लेनी हो जान, उसे देने की भी तैयारी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वह तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय हैं, बुद्ध क्षत्रिय हैं। जुझारू लोग, तलवार दूसरे पर चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पर चलने लगी। जिस दिन अपने पर चलने लगी, उस दिन अहंकार काट कर गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूके तो पंडित हो जाए। ऐसे ही वैश्य की संभावनाएं हैं। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वह धन को ही इकट्ठा करेगा, और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। और लोग कहते हैं मरकर फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा। मरकर भी वह धन की ही रक्षा करेगा। लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, वह धन का खोजी है, धन पर सब लगा देता है, दांव सब लगा देता है। एक दफ़ा परम धन की उसे याद आ जाए, कि उसे ये समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है, बाहर नहीं, तो फिर वैश्य जितना सुविधा से भीतर जा सकता है, उतनी सुविधा से कौन जाएगा। सब कुछ भीतर बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाही। ऐसे ही बात शूद्र की भी है। 100 में 99 मौके पर शूद्र तो बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी समाप्त कर लेता है। खा पी लेगा, बस ओढ़ना बिछोना हो जाए, घर पर छप्पर हो जाए, खाना पीना हो जाएगा, फिर उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। साधारणतः खाओ पियो मौज करो, ना कोई ज़िंदगी में पाना है कुछ, ना कहीं जाना है, जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं है। ऐसे समाप्त हो जाएंगे 100 में से 99 शूद्र। लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो 100 में से एक लाओत्सु हो सकता है, गुरु रविदास हो सकता है। बस 100 में एक जो है, जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, परम विश्राम में बैठ जाए, तो शूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता है, उतना कोई नहीं बैठ सकता। क्षत्रिय के भीतर कुछ न कुछ चलता ही रहता है।
ब्राह्मण के सिर में कुछ न कुछ चलता रहता है, बनिए के हृदय में सुबुग ही लगी रहती है। धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यहाँ भी मिले वहाँ भी मिले, परलोक में भी मिले, वह इंतज़ाम ही करता रहता है। शूद्र को एक लाभ है, उसको बहुत फिक्र नहीं है, ना धन की, ना पद की, न शक्ति की और न ज्ञान की। चूंकि ये कोई फिक्र नहीं है, उसकी वासना न्यून मात्र है, अति न्यून है, गिराने में देर न लगेगी। तो शूद्र जैसा गोरा या रविदास जी परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम जहाँ भी हो, जो भी हो, उससे कभी ये चिंता मत लेना कि तुम जहाँ हो वहाँ से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सब जगह से 100 में से एक व्यक्ति परमात्मा को पाता है। तुम वह एक व्यक्ति बन जाओ। तुम जहाँ हो वहीं से। 99 तो भटक जाते हैं, तुम उस 99 भटकाओं से बचना। तीसरी बात पता चलती है संत पलटू जी के वचनों से कि 2 भाई थे, वह दोनों पलट गए। बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे। खोजने नहीं लगे, खोज ही लिया। बाहर तो धन खोजकर भी कहाँ कौन खोज पाता है। बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको। बाहर तो धन का बुलावा है, छलावा है, छल है, मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है। दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है मिलता जमीन से। जैसे जैसे पास पहुँचते हो, क्षितिज दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां क्षितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो। ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती। वासना क्षितिज की भांति है। दोनों भाई बदल गए। बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया। एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास। ये शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने, पलटू। ईसाई जिसको कन्वर्जन कहते हैं, पलट गए। जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते हैं, एकदम पलट गए। कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े, और ऐसे पलटे की क्षण में पलट गए। देर कोई ना की, सोच विचार ना किया। कहाँ बाजार में गादी लगाकर बैठे थे और कहाँ सूक्ष्म में गादी लगा दी। कहाँ तौलते थे, अनाज तौलते होंगे, साग सब्जी तौलते होंगे, कुछ तो तौलते होंगे, और कहाँ सत्य शब्द की ढेरी से तोलने लगे, और कहाँ साधारण चीज़ें बेचते रहे होंगे और तुरिया बेचने लगे, समाधि बेचने लगे। ऐसा रूपांतरण था कि गुरु ने कहा कि तुम बिल्कुल ही पलट गए। ऐसा मुश्किल से होता है। ये क्रांति थी। पलटू नाम का अर्थ हुआ क्रांति। एक बड़ी अपूर्व क्रांति हुई। ये नाम भी बड़ा प्यारा है। असली नाम का तो कुछ पता नहीं है। असली नाम यानी माँ बाप ने जो दिया था, उस नाम का तो कुछ पता नहीं है। गुरु ने जो नाम दिया था वह ये था, और गुरु ने खूब प्यारा नाम दिया, बड़ा सांकेतिक नाम दिया। 2-2 4-4 पैसे के लिए दुकान करते रहे होंगे, और जब पलट गए तो ऐसी क्रांति घटी। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज़ हुए। पंडित पुरोहित सदा ही नाराज़ रहे हैं इस तरह पलट जाने वाले लोगों से। अभी जैसे मेरे साथ बहुत से लोग नाराज़ हैं जो पूछते फिरते हैं कि भाई अथॉरिटी है, और जब मैं कहता हूँ कि मैं कोई स्टेज वगैरह नहीं लगाता तो ये नाराज़ होकर चले जाते हैं। खैर, तो मैं बात कर रहा था, पंडित पुरोहित सदा ही नाराज़ रहे हैं जो लोग पलट जाते हैं, क्योंकि इस तरह पलट जाने वाले लोग उनके धंधे पर ही चोट करने लगते हैं। अब जब तुरिया बेचता हो बाजार में, समाधि बेचने लगे, वे पंडित पुरोहित तो उससे परेशान हो जाएंगे। उनके पास तो समाधि का धन नहीं है बेचने को। वे तो कोरे उधार बासे शब्द बेच रहे हैं। यहाँ कमेंट कर दिया, कल को वहाँ कर दिया, परसों वहाँ कर दिया, या फ़ोन पर गालियाँ निकाल दी। और यहाँ कोई ताज़ा झरना लेकर आ गया है जिसके प्राणों में नए फूल खिल रहे हैं, और ताज़े भीतर खिलते कमल बेचने लगा है। तो तुम्हारे वासे कमल
और सदियों से सड़े कमल कौन खरीदेगा भैया? ये जो तुम्हारी बहस बहास है, ये कमल कौन खरीदेगा? तो मंदिर मस्जिद गिरजों वाले लोग सदा नाराज हो जाते हैं संत पर। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज थे, लेकिन जिनके पास आंखें थी उनकी भीड़ आने लगी। दूर दूर प्रांतों से लोग आने लगे। कहा है पलटू जी ने, लैला भेंट अमीर नाम का तेज बिराजा, लैला भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, सब कोई रगरे नाक आय के परजा राजा। पलटू जी ने कहा, ये भी खूब हुआ, मैं साधारण दुकानदार, ज़रा नाम के नाम से क्या जुड़ा, राम जी के नाम से असाधारण हो गया। ध्यान दें, यहाँ पे राम के नाम से कोई दशरथ के बेटे राम से नहीं है। ये राम वो है जिसको तुम भगवान कहते हो, राधा स्वामी दयाल कहते हो। कहते हैं पलटू जी, मैं 2 कौड़ी का आदमी, राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रत्न हो गया। लैला भेंट मीर नाम का तेज विराजा, बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंटे लेकर मेरे द्वार पर आने लगे। नाम का तेज विराजा, लेकिन पलटू ये नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है। उस प्रभु का तेज, उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई। मैं मेरी आंखों से झांक रहा है, उसकी ही खूबी है। सब कोई रगरे नाक आई के प्रजा राजा, और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, ना कोई फौज है, पलटू जी कहते हैं, ना अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई, सारे देश में खबरें पहुंचने लगी। ये जो सुगंध पैदा हुई, इस सुगंध के धागे दूर दूर चले गए। और जब ये सुगंध पैदा होती है तो ये सब दीवारों को पार करके निकल जाती है, सब सीमाओं को पार करके निकल जाती है। दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चलकर आने लगते हैं। कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती है, पुकारने लगती है। अब जैसे तुम सब मेरे इस YouTube चैनल पर आ गए हो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ बैठे हो, कौन मुझे सुनता है कौन नहीं सुनता है, कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं सुनने में। कुछ तो अज्ञात शक्ति होगी जो तुमको इस YouTube चैनल पर खींच रही होगी। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। तो पलटू जी कहते हैं, खूब रही ये बात, जन महिमा सतनाम। देखो ये सतनाम की महिमा, पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया। सतनाम के लिए से पलटू गया गंभीर, हाथ जोर आगे मिले लैला भेंट मीर। जिनके दर्शन होने मुश्किल थे, जिनके द्वार पर पलटू जाते तो द्वार न खुलते, सतनाम के लिए से पलटू भया गंभीर। और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सतनाम के लेने से, सिर्फ ठीक ठीक याद कर लेने से प्रभु का। पारस को छू लिया लोहा सोना हो जाता है, परंतु गुरु जिसको छू लेता है वो ऐसे है जैसे पारस किसी लोहे को पारस बना ले, सोना ना बनाए। गुरु किसी व्यक्ति को जब उपदेश देता है, उपदेश दे देकर जब वो व्यक्ति अंत में पहुंच जाता है तो वो गुरु ही हो जाता है। कहते हैं पलटू जी कि जिनके द्वार दरवाजे बंद थे, वे बड़ी बड़ी भेंटें लेकर द्वार पर आने लगे। उनके भाई पलटू प्रसाद ने पलटू के संबंध में कुछ वचन लिखे हैं। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, वसै अवध के खोर, कहें पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। गरीब गांव में पैदा हुए थे, नाम ही था नंगा जलालपुर। तुम सोच ही सकते हो, नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा, बिल्कुल नंगों का गांव होगा। अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, बसे अवध के खोर, फिर जाकर अयोध्या में बस गए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। पैदा हुए एक गरीब के गांव में, फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए। गृहस्थ पैदा हुए थे, फिर संन्यास्त हो गए। धन पद मद में डूबे थे, फिर एक दिन राम की महिमा में उतर गए।
नंगा जलालपुर जन्म भयो है, वसै अवध के खोर। कह पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। चार वरन को मोट के, भक्ति चलाई मूल। सब मिटा डाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण मिटा दिए। भक्ति में सब मिट जाते हैं। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता। सन्यासी रंगों के पार हो जाता है, ढंगों के पार हो जाता है। सन्यासी परमात्मा का हो जाता है। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता। गृहस्थ के वर्ण होते हैं, क्योंकि गृहस्थ के ढंग होते हैं। गृहस्थ संसार में होता है। चार वर्ण मोट के, भक्ति चलाई मूल। गुरु गोविंद के बाग में, पलटू फूले फूल। वह जो गोविंद का बाग था, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूले फूल। और ये पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला। सहज जलालपुर मूंड मुंडाया, अवध तुडी कर धनिया। सहज करें व्यापार घटही, मैं पलटू निर्गुण बनिया। सहज जलालपुर मूंड मुंडाया। सहज शब्द पर ध्यान देना। संतों की सारी प्रक्रिया सहज है, चेष्टा से नहीं, बोध से है, समझ से है। जिस दिन बात समझ में आ गई, उस दिन सिर मुंडा लिया, सन्यासी हो गए। ऐसे पलटे, क्षण में पलटे, सहज जलालपुर मूंड मुंडाया। इसमें कोई आयोजना नहीं थी, कोई बहुत दिन सोच विचार नहीं किया था, कुछ हिसाब किताब नहीं बांधा था कि पुण्य लाभ होगा, स्वर्ग जाएंगे, परलोक जाएंगे, कुछ भी नहीं। बात दिखाई पड़ गई, इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रतीक रूप सिर मुंडा लिया, तो जलालपुर में ही सिर मुंडा लिया, बाजार में ही सिर मुंडाना पड़ता है। अवध तुडी कर धनिया। फिर अवध पहुंचकर वह जो जनेऊ पहने हुए थे कर धनिया, वह भी तोड़कर गिरा दिया। जब राम के नगर पहुंच गए, वहाँ कैसा वर्ण, फिर कैसा व्रत, फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन राधा स्वामी कौन गैर राधा स्वामी, फिर कैसा जनेऊ, फिर सारे नियम तोड़कर गिरा दिए। नियम मात्र से मुक्त हो गए, अव्रती हो गए। और ध्यान रखना, राम की अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश है जो ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना ब्राह्मण हो, ना शूद्र हो। उन्हीं का प्रवेश है जो वर्ण को छोड़ दे। उन्हीं का प्रवेश है जो सारे नियम इत्यादि जो समाज और जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उनके पार हो जाएं, अतिक्रमण करें, वे ही अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। सहज करें व्यापार घटही में, पलटू निर्गुण बनिया। अब तो बाहर का कोई व्यापार रहा नहीं, अब तो भीतर का ही व्यापार बचा। सहज करें व्यापार घटही में, अब तो भीतर ही भीतर चल रहा है सब। पलटू दास जी के शब्द ठीक वैसे ही आग्नेय हैं जैसे संत कबीर के। बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं। ठीक अगर संत कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सकें तो पलटू। इसलिए संतों में ये बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम जब उनके पदों में उतरोगे, तुम भी पाओगे। बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है। हृदय में उतर जाए, तुम्हारे पोर पोर में भर जाए, ऐसी बात है। रस पूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट, मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की। एक एक शब्द से खूब शराब झरती है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। अब नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी न मिले, नाव से काम ना होगा। अब इस माझी के बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। आज की सत्संग वीडियो में बहुत कुछ कह दिया, तो भाई आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। भाई भजन सिमरन किया करो। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप, कुछ शब्दों का जाप करके एकाग्रता प्राप्त करना। चौकड़ी मारकर बैठो, बिना हिले डुले बैठो, सिमरन का जाप करना शुरू कर दो।
जब 1-2 घंटे कर लो या जितना मर्जी तुम कर सकते हो, उसके बाद अगला कदम उठाना है शब्द धुन को सुनने का, शांत होकर बैठने का, मौन होकर बैठने का। ये 2 कदम है सिमरन और भजन। और एक और प्रक्रिया बताया करता हूँ, श्वास क्रिया। उसमें क्या करना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। कहीं भी बैठ जाएं, छत पे, नीचे, घर में, अंदर, बाहर, जहाँ पे शांत वातावरण हो या शुद्ध हो। घर के अंदर भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, पूरा नाक से लंबा सांस लेना है और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। ऐसे करीब करीब 15 से 20 मिनट तक करें। बैठ कर करें, लेट कर करें। लेट कर करोगे तो नींद आ जाएगी, बैठ कर करोगे तो ध्यान में गिर जाओगे, गिरा दिए जाओगे। उसके बाद जैसे ही आपने 15-20 मिनट किया, चुपचाप रुक जाना है, आंख बंद ही रखनी है। तो इस प्रक्रिया से भी कानों में अनहदनाद की धुन सुनाई दे सकती है और आंखों के आगे प्रकाश दिखाई दे सकता है। और जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं और भी बहुत सी बीमारियां हैं शारीरिक, तो आप इस प्रक्रिया का उपयोग ले सकते हो। जो सोचते हैं कि हम पागल हैं या कुछ हो रहा है, तो यही क्रिया करते जाएं। उनसे उनकी क्रिया करने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर है तो चली जा सकती है, अगर नहीं है तो कभी आएगी नहीं, क्योंकि इससे शारीरिक मानसिक लाभ मिलता है और आध्यात्मिक भी मिलता है अगर इस प्रक्रिया को ध्यान से जोड़ा जाए। और साथ में इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। और साथ में जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट है या सांस की बीमारी है, जिनको एक बार करके देखें। अगर एक बार करने से उनको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो फिर कभी ना करें, फिर वे सिर्फ शांत होकर ही बैठा करें। ये सांस क्रिया वो सब कर सकते हैं जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, फिर भी ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो वो ये बड़ी खुशी से कर सकते हैं। जिन्होंने नामदान लिया है वो व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को ज़रूर कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट क्या चला जाएगा, सांस तो वैसे ही लेते हो। ये कोई योग प्राणायाम नहीं है, बस सांस की गहराई को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु चली जाए अंदर। प्राण और वायु चली जाए, शरीर हल्का हो जाएगा। अपने आप ही तुम्हारा ध्यान जो नीचे से ऊपर की तरफ खींचा चला जाएगा। ये सब कर सकते हैं। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है आप जी पुरानी सत्संग वीडियोज़ में अवश्य उन प्रश्नों को ढूंढने की चेष्टा करें। पुरानी सत्संग वीडियोस को सुने, क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। 50-60 वीडियोस सुना करें। इन वीडियोस में आपके तकरीबन हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग। वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी के प्रश्नों के जवाब देने की, तो आप जी वहाँ पे भी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का टाइम रहता है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, कभी कभी 5 बजे भी डल जाता है। तो जिन्होंने भी सुनना है बड़ा आनंद उठा सकते हैं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो ध्यान में उतरने के लिए, मस्त होने के लिए, बहमों भ्रमों से दूर आने के लिए, या जो भी आपके प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए। जैसा मर्जी आप चाहें वैसा प्रयोग कर सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।